बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा हमारा जो आज का यूनिट नंबर 12 का टॉपिक है वह है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग्स। बेटा इसका ताल्लुक स्टैटिस्टिक्स के साथ है। एक हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स, उसके साथ इसका ताल्लुक है। ये जो बुक है ना बेटा, बच्चे वो स्टडी करेंगे जो फर्स्ट ईयर के अंदर डबल मैथ्स के आगे जाकर डबल मैथ्स के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर बीएस करना चाहते हैं। तो उनके लिए बेटा ये ज़रूरी है कि वो इस बुक को स्टडी करें, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास जो ग्रुप्स आते हैं उसमें मैथ, स्टैट और कंप्यूटर के साथ इसका ग्रुप बना होता है। जो बच्चे फिज़िक्स केमिस्ट्री की जगह पर इस बुक को रख लेते हैं, आज बच्चे रख लेते हैं जिन्हें मैथ में इंटरेस्टेड होता है, तो वो ये चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ जो फादर ऑफ हमारे पास है, जो जिन्होंने इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग बनाई थी, उसका नाम रोनाल्ड फिशर नाम था, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था डाटा हैंडलिंग को ना। तो इसका नाम डाटा हैंडलिंग भी है, इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि टू नो अबाउट समथिंग इज नोन एज इन्फॉर्मेशन एंड टू रिप्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन इज ए मैनेजेबल वे टू दैट यूजफुल कंक्लूजन कैन बी डन इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग। ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, जो आपने लर्न करनी है। कुछ बातें मैं इस इंट्रोडक्शन में और स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में आ जाता है हमारे पास, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज ए प्रोसेस टू कलेक्ट, organizing, summarizing, analyzing and interpreting numerical data। ये हमारे पास आ गया। इसमें हम सारा वर्क करते हैं। डिस्क्रीट, इसकी दो टाइप्स आ गई हमारे पास, एक डिस्क्रीट डाटा है और हमारे पास आ गया कॉन्टिन्यूस डाटा है। डिस्क्रीट डाटा वो डाटा होता है बेटा जो चेंज हो जाता है, जैसे उसने लिखा हुआ यहाँ पर कि एक हॉस्पिटल में जो पेशेंट विजिट करते हैं या एक शॉपकीपर जो बुक सेल करता है, डेफिनेशन लिखी हुई है, इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज, होल नंबर्स आर यूज्ड टू राइट डिस्क्रीट डाटा। इसमें जो लोग आते हैं शॉपकीपर बुक्स की परचेज करने के लिए, ज़रूरत नहीं बेटा कितने आते हैं, किसी दिन 10 आते हैं, किसी दिन 20 आते हैं, किसी दिन 50 आते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। इसे डिस्क्रीट डाटा कहा जाता है। और कॉन्टीन्यूस डाटा है वो लगातार होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स का वज़न है या आपकी एज है, तो वो कॉन्टीन्यूस जो ना उसमें तब्दील हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं डाटा के बारे में ना। हमने यहाँ पे डाटा पढ़ा था, उसमें डाटा के अलावा डाटा में हमारे पास दो आ जाती हैं टाइप्स इसकी, अनग्रुप और ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा की डेफिनेशन लिखी हुई है, डाटा विच इज़ नॉट अरेंज्ड इन एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर। एक सिस्टमेटिक ऑर्डर ना हो, जैसे ये लाइनें लिखी ना बेटा सारी, ये सारी अनग्रुप डाटा में आ रही हैं। लेकिन जब हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाती है, क्लासेस बनी आ जाए और फ्रीक्वेंसी से हमारे पास आ जाए, फ्रीक्वेंसी याद रखनी, वर्ड फ्रीक्वेंसी, तो उसे हम ग्रुप डाटा कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आगे फ्रीक्वेंसीज की डेफिनेशन आ भी गई है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेबल दैट रिप्रेजेंट क्लासेस और ग्रुप्स अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मुकम्मल एक टेबल बना हुआ है ना, इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहा जाता है। ठीक है जी, आगे हमारे पास ये भी दोबारा आगे द डाटा ऑर्गेनाइज्ड एंड समराइज्ड इन दिस वे, किस वे में, जिस वे में भी मैंने बताया है उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहा जाता है। फिर हमारे पास आगे रेंज आ गया। रेंज कैसे फाइंड होती है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को माइनस करने से हासिल होती है। फिर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स इन अ डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। फिर रेंज क्या है ये मैं आपको बताऊंगा उसमें, जब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे ना, तब इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा साथ साथ। फिर क्लास, साइज ऑफ क्लास भी ये हमारे पास कहाँ से आता है, ये जब हम डाटा लेते हैं ना, ये वाला बेटा देखो, ये साइज ऑफ क्लास है हमारे पास आई हुई है। इसे कैसे निकालते हैं, जो डिफरेंस है, तो हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू को स्मॉलेस्ट वैल्यू से माइनस करने पर नंबर ऑफ क्लासेस भी डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो साइज ऑफ क्लास आ जाता है, कितनी क्लासेस है। जैसे हमारे पास ये आ रही है ना बेटा, ये क्लासेस है 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्लासेस है। ये कैसे बनेगी, जब हम उनको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे और उनके नंबर पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है आगे बेटा, सबसे बड़ा आगे क्लास बाउंड्रीज के बारे में बात हो रही है, द डिफरेंस बिटवीन लोअर क्लास लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास, अपर क्लास लिमिट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास। ये समझ नहीं आएगी बेटा, सिंपल सी बात जो आप समझ रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई क्लास दी हुई है ना, उसके में जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें 0.5 कम करना है और दूसरे में 0.5 प्लस करना है। कैसे, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक डाटा दिया गया ना, 5 में से 0.5 कम करो, 9 में 0.5 ज़्यादा करो, तो क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं।
यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लास बाउंड्रीज में आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट से भी फाइंड होती है कैसे, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करो। और एज क्या होता है, एज डिफरेंस बिटवीन द एनी टू कंसेक्टिव वैल्यूज है, कंसेक्यूटिव वैल्यूज जो कहा जाता है। ये कंसेक्यूटिव वैल्यूज कौन सी होती है, लगातार वैल्यूज। ये वैल्यूज मतलब लगातार आ रही हैं, 5, 9, 10 ये सब लगातार वैल्यूज आ रही हैं। इनमें इनका जो डिफरेंस है ना उसे हम इंटरवल कहते हैं। 5 और 10 का फ़र्क इंटरवल एच कहलाता है। तो अब ये क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं, देखिए इस 5 में से 0.5 कम किया 4.5 आ गया, इसमें इजाफा किया 9.5 आ गया, इसमें कमी की 9.5 आ गया, इसमें इजाफा किया 14.5 आ गया। ये क्लास बाउंड्रीज बन जाती हैं, क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज बनती हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको कि लोअर क्लास, इसे लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, इसे अपर कहते हैं। जो ये सारी लोअर क्लास लिमिट्स हैं ये अपर क्लास लिमिट्स हैं। ये फ्रीक्वेंसी टेलीमार्क्स आ गए हैं। उसमें हमारे पास यहाँ पर देखिए हिस्टोग्राम्स आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हमने हिस्टोग्राम बनाना सीखना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी सीखनी है। ठीक है, एक और बात याद रखनी है, कॉन्टिन्यूस डाटा होगा जब आप हिस्टोग्राम बनाओगे तो कॉन्टिन्यूस डाटा में कैसा होगा, कुछ इस तरह की फिगर हमारे पास बनेगी। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा। उसके बाद हमारे पास दूसरी पॉलीगॉन है, ये हमारे पास एक फिगर ये भी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर जो ना अनइक्वल क्लास लिमिट्स आ रही हैं, देखिए बराबर नहीं आ रही। अगर आप गौर करें तो ये जो हमारे पास ब्लॉक से बने नजर आ रहे हैं बड़े छोटे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की बात है। फिर आगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, इसकी शेप कुछ इस तरह की होगी। ये मिड पॉइंट ऐसे करने के बाद बनेगी हमारे पास, जब हम लोअर और अपर क्लास को लिमिट को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे उससे हमने हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये कुछ बातें थी बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन को समझने से ज़रूरी थी। इंशाल्लाह क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको मज़ीद इसकी तफसील बताता जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमारे पास एक केमिस्ट्री के जो कुछ स्टूडेंट्स उन्होंने टेस्ट दिया है और उनके मार्क्स बताए गए हैं। फिर उनके ग्रुप्स बनाकर बताया गया कि 3 स्टूडेंट के ग्रुप्स में बच्चों का जो ग्रुप है ना, जिनमें ये यहाँ पर 24 से 28 तक मार्क्स हासिल किए हैं। फिर 29 से 33 बच्चों ने 6 बच्चों ने नंबर हासिल किए हैं। तो ये टोटल 65 हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करना सीखना है। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, व्हाट इज़ द अपर क्लास लिमिट, क्लास क्या है, लोअर क्लास लिमिट्स क्या है। और इसके अलावा ये देखें ना यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और भी दिए गए हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं कि ये अपर क्लास लिमिट्स क्या होती हैं, लोअर क्लास लिमिट्स क्या होती हैं या कुछ और बातें। तो देखिए ये मैंने कोई डाटा लिखा हुआ है। अब हम सवालात को हल करते हैं। तो पहले सवाल लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास, लास्ट क्लास। हमारे पास अपर क्लास लिमिट क्या है लास्ट क्लास की। देखिए बेटा हमारे पास ये जो डाटा आ रहा है ना, इसमें 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक ये वैल्यूज़ आ रही हैं, ये वैल्यूज़ आ रही हैं। इन्हें लोअर क्लास कहते हैं, इन्हें अपर क्लास कहते हैं। ये क्लासेस हमारे पास है। तो ये वगैरह जो सबसे हमारे पास वैल्यू है ना, ये वाली लास्ट वाली, उसकी वो पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या है। व्हाट इज़ द अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है यानी बड़ी लिमिट क्या है। तो हम कहेंगे द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज़ 53। 53 हमारे पास बता रहे भी, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। अब हमारे पास ये दी गई है, जिसमें लोअर लिमिट बतानी है तो नीचे वाली लोअर लिमिट है। तो हम कहेंगे द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज़ 39। बेटा ठीक हो गया जी, ये इसका आंसर आ गया, 39 है ये। फिर लिखा व्हाट इज़ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड होता है हमारे पास, दोनों क्लासेस के नंबर्स को प्लस करो 2 पे डिवाइड करो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ आर द क्लासेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 29 33। इसमें क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्लास फ्रीक्वेंसी किसकी 29 और 33 की वो क्या है, इज़ 6 है। और 44 48 की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो हमारे पास 15 है बेटा। ठीक है जी। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये साइज ऑफ क्लास क्या है, ये हमारे पास एस को कहते हैं, 2 नंबर्स के फ़र्क को। ठीक है,
आप कोई से नंबर लें, 29 34 कर लें, 34 39 कर लें या 39 44 कर लें, इन दोनों को जो माइनस करने पर हमारे पास आएगा ना, इसे हम कहेंगे तो हमारे पास साइज ऑफ द क्लास होगा, साइज ऑफ क्लास वो क्या होगा, वो 5 होगा बेटा। ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमसे वो पूछ रहा है, इन विच क्लास द ग्रुप ऑफ डज मिनिमम नंबर्स। अब मिनिमम नंबर्स कहाँ पे आ रहे हैं, हमारे पास मिनिमम नंबर आ रहे हैं, ग्रुप देखेंगे मेरे पास, देखें मिनिमम नंबर किस में आ रहे हैं, 3 में आ रही है। 24 और 28 जो हमारे पास आ रही है, इसमें मिनिमम नंबर्स आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे नोट करोगे, ग्रुप ऑफ क्लास मिनिमम नंबर्स, द ग्रुप क्लास का लिख लो, या क्लास इज या हैव मिनिमम नंबर, वो क्या नंबर्स हैं हमारे पास, 3 है, 24 28 इज 3। ठीक हो गया जी। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 फ्रीक्वेंसी, जिसकी 15 फ्रीक्वेंसी है, देखिए 15 फ्रीक्वेंसी किधर आ रही है, ये आ रही है, इसकी क्लास क्या है, तो हम कहेंगे कि द लोअर लिमिट इज़, क्या थी उसकी, 44 बेटा थी, ये इसका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर बिटवीन 24 एंड 43। इसको प्लस करना हमने बेटा, ठीक है। आपने यहाँ से क्लासेस देखनी है, 24 ये वाली आ रही है, 43 ये आ रही है, इन सब को जमा करोगे आप, 23 में 12 प्लस करो, फिर 6 प्लस करो, फिर 3 प्लस करो, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए जी, आर 44, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है बेटा मेरे पास के स्कूल स्टाफ है, इसमें कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं उन्होंने लिखे हुए हैं 100 रुपीज़ में, और कुछ रिपेयर चेयर्स की हैं, ठीक है। फिर उसके फिर भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली मार्क्स भी लगाएं, फिर उसके बाद 3 जो है ना साइज का इंटरवल रखें, फिर एंड आल्सो राइट डाउन द व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस, लास्ट 3 क्लासेस फ्रीक्वेंसीज भी बतानी है आपने, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपने क्या करना है, सबसे पहले बेटा जो आपका काम है ना, आपने ये जो वैल्यूज लिखी हुई है सारी की सारी, इनकी एक तरतीब लगानी है। तरतीब कैसे लगानी है, देखिए मैंने कैसे लगाई हुई है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता लगी होनी चाहिए, 41 44 है मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास, सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू, और क्लास को बताइए 3 का फ़र्क है। आपने क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है, फिर वैल्यूज लिखते ही जाने यहाँ तक के लास्ट वैल्यूज आ जाए। जब तक आप ये प्रोसेस नहीं करोगे ना, आपका क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको चूज़ करनी पड़ेगी, 45 कितनी दफ़ा आ रहा है, 44 कितनी दफ़ा आ रहा है, 41 कितनी दफ़ा आ रहा है, ज़रा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अगर आप ये तरतीब लगा लेते हो ना, फिर क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई आसान हो जाता है। देखिए मैंने कैसे क्वेश्चन बताता हूँ, समझाता हूँ आपको ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्लास लिमिट्स हमारे पास आ रही है, सबसे छोटी क्लास से स्टार्ट करेंगे तो 144 हमारे पास छोटी क्लास आ रही है। फिर हमने देखना 144 से लेकर 3 नंबर तक, यानी 147 हमारे पास इसके बाद आएगा। इससे जो कम नंबर है ना, वो कितने नंबर आते हैं वो हमने देखने हैं। वो हमारे पास आ रहा है 144 और 147 का जो माइनस कर में 3 हमारे पास आ गया है, तो इससे जो कम होगा ना वो हमने यहाँ लगा देना है, ठीक है, इसके पीछे वाला। फिर इसके बाद इसके 3 फ़र्क रखना है हमने यहाँ पर, तो 147 के बाद हमने 150 लगाना है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 149 लगा देना है। फिर यहाँ पे 3 का फ़र्क रखा तो 153 आ गया, और यहाँ पे 152 लगा दिया आपने। यहाँ पे फिर 3 का फ़र्क रखा आपने, 156 लगाया, और यहाँ पे 155 लगा दिया। फिर यहाँ पर 157 लगाया आपने, 159 लगाया आपने, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 157 आ जाए 158 आ जाएगा, इसे एक कम लगाना है। फिर 162 लगाया, 161 लगा दिया, फिर 165 लगाया, और यहाँ पर 164 लगा दिया, और यहाँ पर 167 हमारे पास लास्ट वाला आ जाएगा, क्योंकि इस ग्रुप में हमारे पास लास्ट वाला नंबर 157 आ जाता है।
ये हमारा 157 लास्ट वाला था। ठीक है, फिर आपने क्या करना है बेटा, देखना है इस ग्रुप में कितने नंबर आते हैं। 144 से 146, 1 2 3, 3 नंबर बड़े वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपने देखे, लेकिन 146 भी हमें चाहिए। 1 2 3 4 वैल्यूज आ रही हैं, तो आप 4 फ्रीक्वेंसी में लिखोगे, यहाँ पे 4 लाइनें लगा दोगे, ऐसे सवाल ख़त्म। इसका ये वाला पार्ट हो गया। आगे 147 से 149, 147 से 149, ये 3 नंबर आ रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 आ गया। फिर 150 से 152, 150 से 152 तक ये 4 नंबर आ रहे हैं, नहीं सॉरी ये भी 52 ही आ रहे हैं सारे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर आ गए। अभी 7 लगाने कैसे टैली मार्क्स में, 1 2 3 4, 4 लाइन लगाकर 5 लाइन आपने ऐसे क्रॉस में लगा देनी है इसमें, और साथ 2 नंबर ये लगा देने, 7 हो गए। 153 से 155, ये कितने नंबर आ रहे हैं, ये 153 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हमारे पास आ रहे हैं। ये 5 आ गया, 1 2 3 4 और 5 ये आ गया। 56 से 58, 56 ये आ रहा है, 1 2 3 4, 4 नंबर इसके आ गए। फिर 1 2 3 4, 4 यहाँ लगा दिया। 59 61, 59 ये 59 है, 1 2 3 4, 61 ये भी 4 आ गए, ये भी 4 लगा दिए मैंने। उसके बाद 62 से 64, 62 से 62 तो इसमें है ही नहीं, 64 आ रहा है, तो ये 64 एक नंबर हमारे पास आ रहा है, एक ऐसे लगा दोगे आप यहाँ पर। 57 से 67, तो ये 2 नंबर हमारे पास आएंगे, यहाँ पर आप 2 नंबर लगा दोगे। ठीक है, अब इन सबको प्लस करोगे ना बेटा आप जब, है ना, तो वो 30 आएगा। क्यों 30 आएगा, क्योंकि ये वाला नंबर हमारे पास 30 है। अगर ये 30 है हमारे पास और यहाँ पे 30 बराबर नहीं आता, इसको हमारा क्वेश्चन गलत है। ये आपने जो गौर से देखना है। इसको सिग्मा एफ का नाम दिया जाता है। सिग्मा में सम होता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का सम है, यानी ये सारे नंबर जो टोटल है ना वो 30 नंबर होने चाहिए। अगर ये 30 नंबर हमारे पास जवाब नहीं आता तो इसका मतलब हमारा सवाल गलत है, इसलिए आपने इसको ध्यान करना है। ठीक है बेटा, जब बेटा इसके बाद से उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि आपने जब टेबल बना लेना है तो लास्ट 3 क्लासेस की आपने वो बतानी है कि वो क्या फ्रीक्वेंसीज क्या आ रही हैं। तो लास्ट 3 क्लासेस हमारे पास कौन कौन सी हैं, हमारे पास ये लास्ट 3 क्लासेस है 412, ये लास्ट 3 क्लासेस हमारे पास हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पर 412। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस आर 4 है, फिर 1 है एंड 2 है। ठीक है, ये हमारे पास आपने तरतीब से लिख देना, तो ये वाला इसका, उससे जो क्वेश्चन 2 का पार्ट पूछा था ना, ये इसका भी आंसर आ जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लिखा हुआ है कि गिवन बिलो द वेट ऑफ द 30 स्टूडेंट्स, 30 बच्चों के वजन दिए गए, हाई स्कूल के बच्चे हैं। फिर हम इसका ये टेकिंग 5, हमने 5 रखना है साइज ऑफ द क्लास, यानी इसका मतलब इंटरवल 5 रखना है हमने, जो फ़र्क है हमारा क्लासेस का। फिर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है हमने। ठीक है, ये सिखाता हूँ बेटा कैसे बनाना है आपने। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्वेश्चन को सेम ऐसे किया है मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले मैंने उसकी तरतीब लगा ली है, बड़ी वैल्यूज़ छोटी वैल्यू से स्टार्ट किया है, फिर करते चलते फिर मैं लास्ट वैल्यूज़ तक आ गया हूँ। मैक्सिमम मिली वैल्यूज़ पहले निकाली, पहले आप निकालने बेहतर है। 15 से स्टार्ट किया और 44 तक मैं चला गया हूँ। उसके बाद मेरे क्लास लिमिट्स में गिवन है जो दे दिया हुआ है मेरे पास। अब हमें बनाना है क्लास, इसके क्लास लिमिट्स बनानी है। सबसे पहले हम 15 से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। कितना डिफरेंस कह रहा है वो हमें कह रहा है 5 का डिफरेंस रखना है आपने। जब आप 5 का फ़र्क रखेंगे तो 15 के साथ 20 हमारे पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे एक छोटा यानी 19 लगा देंगे। फिर यहाँ पर 20 के बाद हमारे पास 30 आ जाएगा, 25 आएगा और यहाँ पे 24 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास 30 आ जाएगा, यहाँ पे 29 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 35, यहाँ पे 34 आ जाएगा। 35 के बाद 40 है और 40 से यहाँ पर 39 आ जाएगा हमारे पास, और लास्ट वाला 44 हमारा आ जाएगा। ये सारा हमारा इसमें वैल्यूज़ आ गई हैं। पहले मार्क्स के लिए भी हमने काउंट करना है 19 तक, तो 15 से लेकर 19 तक हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर सिर्फ आ रहे हैं। आपने 2 लगा देना फ्रीक्वेंसी में और यहाँ पर अपने 2 लाइनें लगा देनी है। फिर 20 से 24 आ गया, 20 से 24 हमारे पास नंबर कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 3 नंबर आ रहे हैं, तो 3 नंबर हमारे ऐसे आ गए। 25 से 29 पे चलो, अब हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं, 25, 1 2 3
4 5 5 नंबर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 5 आ गए। 30 से 34, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर हमारे पास आ रहे हैं बेटा। तो हमने 10 नंबर निकाल लिए इसके ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर 35 से 39, 35 से 39, 1 2 1 2 3 4 5 6 6 नंबर हमारे पास आ गए हैं। 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद लास्ट कितने नंबर थे हमारे पास? लास्ट नंबर 3 बच गए हैं, 3 4 बच गए हैं। 4 नंबर हमारे पास आ गए हैं। 1 2 3 4। अब अगर इसका मिड पॉइंट निकालें, जब हमने मिड पॉइंट क्यों निकालना है? क्योंकि पॉलीगॉन हमारे पास इसमें मिड पॉइंट हमें चाहिए। जैसे हमारे पास है, जब हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हमारे पास एक कॉलम और चाहिए क्लास बाउंड्रीज का, इसलिए इसका मिड पॉइंट चाहिए। अब मिड पॉइंट कैसे आता है? दोनों को प्लस करो और 2 पर डिवाइड कर दो, दोनों को प्लस करो 2 पर डिवाइड कर दो। ऐसे अब डिवाइड करते जाओ, दोनों को प्लस करते जाओ, 2 पर डिवाइड कर दो। पहले फिर 17 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर उसके बाद 37 आएगा, फिर लास्ट में 42 आएगा। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। ठीक हो गया बेटा, ये नोट कर लिया। यहाँ तक हमारा ये हो गया। अच्छा बेटा, टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो लाइन ड्रा करनी है, अपने एक एक्स एक्सिस की लाइन ड्रा करनी है, फिर एक वाई एक्सिस की लाइन ड्रा करनी है अपने। यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई थी फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट्स की, ये 17 22 27 ये मैंने यहाँ लगा दी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसीज लगा दी हैं जो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर मैंने तरतीब एक रखी है। देखें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये इस तरह तरतीब चल रही है। और ये इक्वल मैंने साइन लगाए, इक्वल निशान लगाए हुए मैंने। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने ये जो लिखा है ना, ये 5 यूनिट्स है और 2 यूनिट्स है, डिफरेंस रखा हुआ है। देखो ना, ये 2 का डिफरेंस आ रहा है, एक्स एक्सिस पर भी 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक हो गया जी, अब ये 5 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद हमने बनाना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, आपने हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज आ रही है ना, 17 मिड पॉइंट पर 2 आ रही है, आपने इसके ऊपर 2 पर निशान लगा देना इसके सामने। फिर 3 22 पे 3 आ रहा है, 3 कहाँ पे आएगा? दोनों के मिड आएगा, वो यहाँ करके हमारे पास पॉइंट आएगा। फिर नेक्स्ट 27 आ रहा है, उसमें 5 पे हमने जाना है, फ्रीक्वेंसी 5 यहाँ करके कहते ये वाला, सॉरी 27 पे, ये 5 दरमियान में आ गया, 5 6 और 7 के। फिर 32 पे हमारे पास 10 पे जाना है हमने, 32 पे हमारे पास 10 पे जाना है जी। 32 किधर आ रहा है? ये 32 आ रहा है, इसका 10 यहाँ करके तकरीबन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी 37 पे 6 पे जाना है। 37 पे 6 कहाँ आएगा? यहाँ इसके सामने करके ये 6 की लाइन यहाँ पे करके आ जाएगी। उसके बाद 42 पे 4 हमारे पास आ रहा है, तो 4 यहाँ करके 4 आ जाएगा। अब अपने ब्रेन को मिला देना। ठीक है जी, आप यहाँ से स्टार्ट करो, इसके नीचे से स्टार्ट करो यहीं से, और फिर उसके बाद इसको इससे मिलाओ। उसके बाद फिर आप इसको यहाँ ले जाओ, फिर आप 10 पे लेके जाओगे, 10 यहाँ करके आ रहा है, इससे फिर यहाँ पर आएगा और यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ से फिर आपने लाइन हमारे बैक से इससे मिला देना इसको, फिर इस आगे ना। ठीक है, इधर में मैंने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी है ताकि आपको फिर पॉइंट जो नज़र आए इस बाजिया। ठीक है, यहाँ से ये शुरू किया मैंने, यहाँ पे गया हूँ, फिर इस तरफ चला गया, फिर ये सारा ये जो मैंने बनाया है ना ये वाला, इसे हिस्टोग्राम कहते हैं बेटा। ठीक है, इसे बड़ा आसान सा है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपने वो नंबर ड्रा किए, फिर आपने उन पॉइंट्स को मिला दिया। इसमें फॉर्मेट लिखा हुआ है हमारे पास कि एक ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 10वीं के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं 100 मार्क में से, इंग्लिश टेस्ट में से, ये सब उनके नंबर लिखे हुए हैं। फिर वो कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए डिस्क्रीट मेथड के साथ, फिर इसमें 6 का जो ना डिफरेंस रखें आप क्लास लिमिट्स का। फिर उसमें हमने क्या करना है कि एक हिस्टोग्राम भी बनानी है, एक हिस्टोग्राम भी बनाना सिखाऊंगा आपको, फिगर है कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले वही वाली बात जो आपको मैंने समझाई है कि आपने एक तरतीब लगानी है। मिनिमम वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ है, उनसे स्टार्ट करते हुए लेके जाना है, एक तरतीब एक लगा देनी है। ठीक है, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, छोटे से बड़ी की तरफ जाना। सारे नंबर मैंने लगा दिए, फिर मैंने क्लास साइज जो मेरे पास गिवन था वो लगा दिए। अब आप क्या करोगे, इनका क्लास लिमिट से लोगे, 33 से स्टार्ट करोगे
और कहाँ तक जाओगे, इनका कितना फ़र्क है, 6 का फ़र्क है तो 39 हमारे पास आएगा, इससे पीछे 38 आ गया। अब 39 के बाद डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, 45 आएगा, ठीक है। और यहाँ से 44 पे चले जाएंगे हम, फिर यहाँ पर हमारे पास 51 आ जाएगा, 6 का डिफरेंस, यहाँ पे 50 हमारे पास पूरा आ जाएगा, फिर 6 का डिफरेंस 57 आएगा, और यहाँ पर 56 आ जाएगा, और यहाँ पर 62 पे लास्ट वाला हमारे पास मिनिमम नंबर आ जाएगा, ये वाला नंबर, ठीक है जी, मैक्सिमम जो नंबर है। फिर हमें देखना है क्लास कितने नंबर आ रहे हैं, 33 38, तो एक ही नंबर सिर्फ हमारे पास आ रहा है, एक नंबर। फिर आगे बात ये कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 44 तक 6 नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गए। फिर आगे 45 से 50, ये कितने नंबर आ रहे हैं, ये ज़्यादा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें 15 नंबर आ रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर आ गए मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास कितने नंबर आ रहे हैं, हमने 51 से जाना है, 51 ये आ रहा है, इसमें कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 नंबर हमारे पास आ रहे हैं इसके, 1 2 3 4 नंबर आ गए। लास्ट हमारे पास कितने नंबर आ गए हैं, 57 से 1 2 3 4 5 6 नंबर हमारे पास आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। इसका जो सम हमारे पास है ना वो 32 है, आपने देखना है कि वो 32 हमारे पास पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 32 नंबर हमारे पास होने चाहिए। अभी क्लास बाउंड्रीज मैंने पहले लास्ट में बताया भी था, लास्ट क्वेश्चन में, कि जब हमने हिस्टोग्राम बनानी तो हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए। उसका तरीका मैंने बताया था आपको कि इनमें से हमने 0.5 कम करना है, एक में से एक में ज़्यादा करना है। 33 में से 0.5 कम किया, 32.5 आ गया, इसमें इजाफा किया 38.5, इसमें कमी की 38.5, 44.5, 44.5, 50.5, बस 50 से 50 लगाए मैंने, फिर 50.5, फिर 56.5, 56.5 और 62.5 हमारे पास आगे नंबर। ये क्लास बाउंड्रीज आ गई, जिसमें लगाने का मकसद क्या है कि ये दोनों नंबर बराबर हो जाएं, ये नंबर बराबर आ रहे हैं, ठीक हो गया जी। अब हमने हिस्टोग्राम बनानी है, सेम वैसे मैंने जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन लगाई, यहाँ पर मैंने सारी वो क्लास बाउंड्रीज मैंने वो लगा दी हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख भी लें। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई है, ये फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ गई है, इसका मैंने डिफरेंस रखा 3 के हिसाब से, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने रखा है उसका फ़र्क जो हमारे पास क्लास बाउंड्री है वो रखी है मैंने। अब यहाँ पे मैंने कैसे बेटा बनानी है, सबसे पहले हमारे पास जो आ रही है लाइन, आपने देखना कि कितने नंबर आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है, तो 1 नंबर 32 से स्टार्ट करना है हमने, ठीक है। हमारे पास देखो ना फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, फ्रीक्वेंसी 1 हमारे पास आ रही है, 1 हमारे पास आ रही है, तो हमने यहाँ पर 32 में 1 रखनी है जो 38 तक जाएगी, तो 1 नंबर इससे देखें ना 3 नंबर है ना, 1 तकरीबन यहाँ करके आएगा, आपने इसका इतना बड़ा ब्लॉक बना देना एक, ये ऐसे करके, ये हमारा एक 1 नंबर का ब्लॉक बन गया, और हाफ से थोड़ा कम होगा बेटा, ठीक हो गया जी। इसके बाद 45 हम जा रहे हैं, 6 तक जा रहे हैं, ठीक है। अब 6 तक हमने जाना है, 6 हमारे पास ये वाला आ रहा है, ये हमारे पास 6 आ रहा है, ये लाइन अपने लगानी है, 6 तक ले जानी है, ये वाली, ये भी, और फिर आपने इसको बंद कर देना है। ये कॉन्टीन्यूस हमारे पास बन रहा है बेटा, हिस्टोग्राम कॉन्टीन्यूस डाटा का ना। उसके बाद 15 आ रहा है, अब आपने 15 में लेके जाना है, 15 हमारे पास यहाँ तक आ रहा है, ठीक है जी, ये 15 तक चले गए, मैंने इसको बंद भी कर दिया, ये लाइन भी ड्रॉ करनी है, ये 15 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है 15 के बाद 4 और 6 आ रहा है, फिर 4 पे जाना है मैंने, 33 से थोड़ा सा ऊपर करके आएगा, यहाँ करके आएगा, ये 4 हमारा तकरीबन आ गया बेटा। उसके बाद 6 आएगा, 6 थोड़ा सा बड़ा होगा इसका, ये यहाँ तक जाएगा, ये मुकम्मल हो गया बेटा हमारी हिस्टोग्राम ना, ठीक है। ये फिगर हमारी हिस्टोग्राम मुकम्मल होगी, इस तरह बनानी है आपने, ठीक है। बहुत सिंपल सी है, कुछ नहीं मुश्किल नहीं है कि आपको मुश्किल हो, ठीक है बेटा। यहाँ पे बेटा हमारे क्वेश्चन अलहमदिल्ला ख़त्म हो गए हैं।
तो अभी मैंने हाफ लेक्चर किया, हाफ लेक्चर मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट बनाऊँगा। फिर जिन बच्चों ने आज लेक्चर मेरा फर्स्ट टाइम सुना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली सब्सक्राइब करें और जो है मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों को। कमेंट करके मुझे बताया करें वीडियोज़ के हवाले से। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।